गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सुबह 8 वाली क्लास में हैं। आज मैं आपको एक डाउट बताने वाला हूँ, एक क्लास जिसमें हमें ये डाउट होता है कि हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड के बिल्कुल बाद लिखेंगे या कहाँ लिखेंगे, ये हमें कन्फ्यूजन रहता है। जिसमें आपसे एक सेंटेंस बोल के बताता हूँ। हम कहें वह कहाँ जाएगा, वह कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ लिखेंगे, वेयर विल ही गो। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। वेयर विल ही गो, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड यू गो। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर बाद में वर्ब आता है। ये बिल्कुल सही है, ये सबको पता है। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन सेंटेंस किसी और सेंटेंस से जुड़ जाता है तब हमको ये नियम का पालन नहीं करना है। तब हमें क्वेश्चन वर्ड के बिल्कुल बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, बल्कि सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी अंशुल? सर क्वेश्चन टैग से नहीं, क्वेश्चन वर्ड के बिल्कुल बाद फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस बना के बताता हूँ, ठीक है? तो तैयार हैं आप? सुरेखा, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ जाएगा। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ जाएगा। देखो, वह कहाँ जाएगा ये किससे जुड़ गया? मुझे नहीं पता। बना के बताएं। I don't know where he will go. हाँ, तो देखिए सुरेखा ने बताया कि आई डोंट नो वेयर ही विल गो। मतलब वेयर के बाद ही आ रहा है, फिर विल आ रहा है, फिर गो आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं शैलेश वह कहाँ जाएगा, वह कहाँ जाएगा को कैसे बोलेंगे? Where, when, will he go. तो अगर हमें कहना है कि वह कहाँ जाएगा तो वेयर विल ही गो होगा। लेकिन ये जो है ना, मुझे नहीं पता से जुड़ गया, इसलिए हम लोग ने वेयर के बाद ही लिखा है, फिर विल लिखा, फिर गो लिखा है। ठीक है, ओके। अंशुल, वह कब आ सकती है? when can she come? हाँ, देखो when can she come ये क्वेश्चन है केवल। हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया है कि वह कब आ सकती है, तो हमने लिखा when can she come। when can she come क्या है। लेकिन अगर मैं इसको किसी और सेंटेंस से जोड़ देता हूँ तब हम लोग क्या लिखेंगे? आफरीन, मैं जानता हूं कि वह कब आ सकती है। अब मैंने इसको प्लस कर दिया, मैं जानता हूं की के साथ, मैं जानता हूं कि वह कब आ सकती है। I know when she can come. हाँ, अब ये जो हमने पहली बार में जो हमने बनाया था, क्या बनाया था? when can she come बोला था। लेकिन अब हमको बोलना पड़ेगा I know when she can come। अब हमको she फिर can फिर come बोलना पड़ेगा। ठीक है, आगे। ठीक है विद्या, हमें क्या करना चाहिए? अगर ये सेंटेंस बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? हमें क्या करना चाहिए? What should we do? हाँ, तो पहले व्हाट आएगा, फिर शुड आएगा, फिर बी आएगा, फिर डू आएगा। व्हाट शुड बी डू। अब इसको हम लोग किसी और सेंटेंस से जोड़ते हैं, तब क्या परिवर्तन होने वाला है ये हम लोग देखेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डू। प्राची, हमें क्या करना चाहिए यह अनिश्चित है। अगर ये बोलना है तो कैसे बोलेंगे? यह अनिश्चित है से जुड़ गया। What we should do is uncertain. ठीक है, व्हाट वी शुड डू इज अनसर्टेन। यहां पर आएगा व्हाट वी शुड डू, पहले लिख देंगे, शुड वी डू नहीं बोलेंगे, पहले वी लिखेंगे फिर शुड लिखेंगे। इज अनसर्टेन। अब मुझे इसमें एक डाउट हो रहा है सानिया, यहां पर यह आने पर हम लोग दिस क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ये ना वो है, वो व्हाट है एक्चुअली नहीं, इसका रीजन ये रहेगा कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। यह का काम कर रहा है, वो पहले से यह का काम कर रहा है, इसलिए हम लोग दिस नहीं लिखेंगे। अगर अंशुल इसको इट से बनाना चाहे तो आप बना सकते हो क्या? हमें क्या करना चाहिए यह अनिश्चित है, अगर आप इसको इट से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? इट से हमें क्या करना चाहिए? हाँ, इट से बनाओ। इट इज सर सेंटेंस कौन सा? क्योंकि आखिर वाला सेंटेंस आप आगे ले आओ, बोलो। इट इज सर हिंदी वो एक बार बोलिए। हमें क्या करना चाहिए यह अनिश्चित है, तो यह अनिश्चित है से चालू करो, तो ये ऐसा बनेगा, इट इज अनसर्टेन व्हाट वी शुड डू। इट इज अनसर्टेन व्हाट वी शुड डू होना चाहिए। ठीक है, अब मैं कुछ और सेंटेंस लेता हूं, आप लोग अगर तैयार है तो मैं एक एक क्वेश्चन करता हूं मैं आप लोग से। पहला, मुझे पता नहीं है कि वह कब पहुंचेगी। ये पहला सेंटेंस हमारा, मुझे नहीं पता है कि वह कब पहुंचेगी। इकरा, I don't know when she comes, when she will reach. मुझे नहीं पता है कि वह कब पहुंचेगी, तो ये बनेगा आई डोंट नो व्हेन शी विल रीच। व्हेन शी विल रीच होगा।
ठीक है। अब अगर मान लो पहला सेंटेंस पास्ट टेंस हो जाएगा तो आपको पता है अगले वाले सेंटेंस में विल का वुड कर देंगे, कैन का कुड कर देंगे और फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। अब मैं आपको एक पास्ट टेंस वाला सेंटेंस लेने वाला हूं। ओके, मुझे नहीं पता था कि वह कब आएगी। मुझे नहीं पता था कि वह कब आएगी। I did not know वो कब आएगी? she when come When she would Kim come. she would come। ठीक है फौजिया, आप बनाने की कोशिश करो। मुझे नहीं पता था कि वह कब आएगी। 5 नंबर, मुझे नहीं पता था कि वह कब आएगी। I did know when she would come. हाँ, तो देखो मुझे नहीं पता था पहला पास्ट टेंस है तो हम लोग लिखेंगे आई डिड नॉट नो व्हेन शी वुड कम। तो विल का वुड कर देंगे क्योंकि पहला सेंटेंस हमारा पास्ट है। ओके, या बच्चे क्या कर रहे हैं यह अज्ञात था। बच्चे क्या कर रहे हैं यह अज्ञात था। ओके, कविता, बच्चे क्या कर रहे हैं यह अज्ञात था। What the children were doing was unknown. बिल्कुल सही है। तो देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको तो व्हाट चिल्ड्रन आर डूइंग बोलना चाहिए, लेकिन अज्ञात था की वजह से हमने उसको वर किया है। ये बनेगा व्हाट चिल्ड्रन वर डूइंग वाज अननोन। व्हाट चिल्ड्रन वर डूइंग वाज अननोन होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह कब आएगी यह तय नहीं था। अब मैंने था बोल दिया है, प्राची ध्यान देंगे। वह कब आएगी यह तय नहीं था। ओके, कोशिश करो। When She would come was not decide. चलिए, तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया कि पहला सेंटेंस अगर पास्ट होगा तो बाद वाले को हमको विल का वुड करना है, कैन का कुड करना है, और अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो उसको हमको सेकंड फॉर्म बनाना है। ये बात क्लियर है, ठीक है। अर्पित रेडियो, मुझे नहीं पता था कि वह कहाँ जाएगा। मुझे नहीं पता था कि वह कहाँ जाएगा, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? I did not know where he would go। हाँ, इसका बनेगा आई डिड नॉट नो वेयर ही वुड गो। तो विल का वुड हो जाएगा। विल का वुड क्यों हुआ? सर विल का वुड इसलिए हुआ क्योंकि पहला वाला पास्ट था, इसलिए सेकंड भी पास्ट में बना। हाँ, तो विल का हमने वुड कर दिया क्योंकि पहला पास्ट है इसलिए। मैं जानता था कि वह कब आ सकती है। मैं जानता था कि वह कब आ सकती है। अर्पिता, आपको बताना है। I knew when she could come. आई न्यू वेन शी कुड कम होगा, क्यों सकता है जो है वो कैन का कुड हो जाएगा। तो सुरेखा, क्या हम लोग यहाँ पर माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं? माइट सर कर सकते हैं। माइट का अगर इस्तेमाल करेंगे तो माइट का क्या, माइट और कुड में क्या अंतर रहेगा वैसे विद्या? सर माइट जब यूज करेंगे जब वो चीज डिसाइडेड ना हो, आशंका हो, और कुड जब करेंगे जब उस चीज के लिए हमें 100%। बिल्कुल सही है। माइट और कुड दोनों यूज कर सकते हैं। माइट का मतलब होगा आशंका और कुड का मतलब होगा पॉसिबिलिटी। तो ये 2 सेंटेंस रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा सेंटेंस लेने वाला हूं जिसमें 2 वॉस पास आने वाले हैं। ये आपको बना के बताना है। 2 वॉस पास आएंगे, ठीक है। वह कौन है यह अज्ञात था। वह कौन है यह अज्ञात था। आफरीन, Who she was unknown. ठीक है। देखो पहले तो बोलेंगे वह कौन है, हु शी वॉस। अब है के लिए मैंने वॉस क्यों किया, क्योंकि पहला पास्ट टेंस है। हु शी वॉस, आप लोग ही भी कर सकते हैं, यहाँ समझ में नहीं आ रहा लड़का है कि लड़की है। हु शी वॉज अननोन। तो यहाँ पर वॉस 2 बार आ रहा है। पहला वॉज जो है वो कौन के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा जो वॉज है वो अननोन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं ले रहा, अब मैं ले रहा हूं जिसमें वर्ब आएगा। वर्ब का हमको सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा। मुझे पता था कि वह क्या पढ़ाती है। मुझे पता था कि वह क्या पढ़ाती है। I knew what she taught. ठीक है, आई न्यू वॉट शी टॉट होगा। देखो इसको मैं थोड़ा अलग अलग करके बताता हूं। मुझे पता था, आई न्यू। अब फिर क्या लिख दो आप लोग, वॉट लिख दिया। अब वो पढ़ाती है तो शी टीचेस, फर्स्ट फॉर्म आएगा टीचेस, लेकिन पहला पास होने की वजह से टीच को हमने टॉट कर दिया, तो शी टॉट होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको सभी को क्लियर हो गया है कि अगर क्वेश्चन सेंटेंस किसी और सेंटेंस से जुड़ जाता है तब हमको क्वेश्चन वर्ड के बिल्कुल बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना चाहिए, सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत करना चाहिए। और पहला सेंटेंस अगर पास्ट होगा तो बाद वाले सेंटेंस में जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है उसको भी हमको पास करना पड़ेगा। मेन वर्ब आएगी तो उसको भी हम लोग पास कर देंगे, चाहे है आ रहा हो, लेकिन उसको हमको कैन का कुड करना पड़ेगा, विल का वुड करना पड़ेगा। और ये
लिखते समय जनरली मिस्टेक हो जाती है, लेकिन स्पीकिंग करते समय आप लोग विल लगा सकते हैं, कैन लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बोलते समय आप लोग विल कैन कुछ भी लगा दें, लेकिन लिखते समय आप लोग ये सब चीज़ों का ध्यान दें। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। आप वीडियो कैसा लगा लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, और चैनल में नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यू कैन क्लैप इफ यू वांट। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।